आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दिल्ली दौरा, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही थी, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात को सार्वजनिक किया था और सार्वजनिक ऐलान उन्होंने कर बताया था कि उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। और अब जेपी नड्डा के आवास पर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। इस मुलाकात की भी चर्चा थी क्योंकि माना जा रहा था कि अभी तक उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है और ऐसे में अगर इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो फिर जाहिर तौर पर एक बार मुलाकात की गुंजाइश थी कि वो केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। आलाकमान की ओर से किरोड़ीलाल मीणा को वार्ता का न्योता दिया जा सकता है ताकि इस्तीफा जो स्वीकार नहीं हुआ है, तो क्या अब सवाल भी है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा इस मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लेंगे या फिर अपनी बात पर ही अड़िग रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी राजस्थान को लेकर कहा था कि अगर एक भी सीट पार्टी हारी है तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। और चुनाव के बाद क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पार्टी ने दौसा सीट हारी, इसी के अलावा 4 और सीटें पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में हाथ से फिसली थी। चाहे दौसा की बात हो, धौलपुर करौली की बात हो, टोंक सवाई माधोपुर की बात हो या फिर भरतपुर की बात हो, तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया और अब पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास। अब हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं एक जानकारी देने के लिए। ऐश्वर्य, बताइएगा क्या एक आखिरी बार किरोड़ीलाल मीणा को मनाने की मांग अब और बुलंद होगी, क्योंकि एक तरफ तो प्रदेश के राजनेता उन्हें मना रहे हैं, अब आलाकमान की ओर से बुलावा किरोड़ीलाल मीणा को। देखिए, मनाने की जहां तक बात है, उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब इस्तीफा स्वीकार करना या नहीं करना ये अभी नेतृत्व के हाथ में है। अब जेपी नड्डा उन्हें इस बात के लिए तैयार करते हैं क्या वो एमएलए रहते हुए ही इन 5 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करेंगे या फिर उन्हें कोई अन्य पद दिया जाएगा। जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि कोई संवैधानिक पद राज्यपाल जैसा दिया जा सकता है आगामी दिनों में, या फिर मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे और उन्हें महकमे जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे कृषि के साथ कृषि विपणन बढ़ा दिया गया या ग्रामीण विकास के साथ पंचायती राज बढ़ा दिया गया, इस तरीके से कोई फैसला किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ वो अपनी बात जो है वो संगठन को कह देंगे, संगठन को जो कहना है वो कहेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि कुछ चीजें उनके मन में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी। कुछ उनकी शिकायतें थी, उन शिकायतों के निराकरण के लिए वो संभव क्या कहेंगे। कुछ चीजें होती है सरकार में, कभी भी कोई भी ऐसा संभव नहीं कि हर एक व्यक्ति ही संतुष्ट हो जाए जो टीम में होते हैं। जो संवैधानिक पद होते हैं मंत्री या कहें कि मंत्री पद या फिर मंत्री पद के अलावा विधायक भी कई बार संतुष्ट नहीं हो पाते। तो किरोड़ीलाल मीणा अपनी बात कहेंगे। मुझे जो चीजें याद है, कुछ एक उनकी बातें हैं जिन्हें वो कहेंगे। हो सकता है कि पिछले दिनों जो विभागों में उनके तबादलों को लेके जो मुद्दा उठा या फिर कुछ एक पुलिस अधिकारी से जुड़ा एक मुद्दा था, एक ऐसे कुछ मुद्दे हो सकता है कि पेपर लीक माफिया वाला जो मुद्दा है उसको लेकर भी वो अपना कोई फीडबैक दे दे। हालांकि उस पर एक्शन बहुत अच्छा चल रहा है सरकार का, जिससे लेकर किरोड़ीलाल संतुष्ट भी है। लेकिन इन सब के अलावा ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी वो कोई फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा से तो वो मिलने गए हैं, अब वो प्रधानमंत्री मोदी से या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कब मिलेंगे, क्योंकि इस्तीफे के बाद उनके साथ मिलना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या जेपी नड्डा का स्तर पर ही सारी बातें हो जाएंगी या फिर ऊपर जाकर कोई बात बनेगी। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का यहाँ पर यूं मुलाकात करना महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है वो भी जानते थे कि इस्तीफा जो है वो तो दिया जाना है। वो जिस दिन रिजल्ट आए थे उसी दिन रघुकुल रीत सदा चली आई, इस तरीके से जो उन्होंने ट्वीट किया था, सबको पता था कि आज नहीं तो कल वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने विभाग में रुचि लेना भी कम कर दिया था। हालांकि विभाग की बैठकों में वो आ जाते थे, मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकातें कई बार हुई। इवन अभी रिसेंटली हेलीकॉप्टर में बैठकर उनके साथ टोंक भी गए थे, मंच पर भी खड़े रहे, संबोधन भी दिया बतौर कृषि मंत्री। मंच बिल्कुल ऐश्वर्य, और एक्स पर पोस्ट के मुताबिक प्राण जाए